नमस्ते। हमारी कोई भी आराधना, पूजा, पाठ, भक्ति सब एक गंतव्य तक हमें ले जाती है और उसको किए बिना हमारी वो सार्थकता नहीं रहती है। उसी प्रकार नवरात्रि में जब हम नौ कन्या को खिलाते हैं, कुंवारी कन्याओं को भोजन कराते हैं जो देवी स्वरूपा होती है, तभी हमारी व्रत की सार्थकता होती है। तभी माँ की कृपा मिलती है कि तुमने मेरी भक्ति की 9 दिन, लेकिन मेरे स्वरूप की क्या पूजा की। हम 9 कन्याओं को इसलिए बुलाकर अच्छे से जीमते हैं, आदर सम्मान के साथ उन्हें हम भोजन कराते हैं, अपनी तरफ से गिफ्ट देते हैं। मेरे घर में अभी बहुत सारे कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे हैं। वो लेबरों से बात की तो पता चला दूसरे स्टेट से आए हुए हैं और उनकी बहुत सारी छोटी छोटी बच्चियां हैं। मैंने उन्हें बुलाया और उन छोटी बच्चियों से जब बात की तो पता चला उन लोग अक्षर ज्ञान भी नहीं जानते हैं, बहुत गरीब थे, कभी खाने के लिए उन्हें अच्छा मिला भी नहीं है। मेरा मन इतने ममता से भरा कि आज मैं बहुत अच्छे से इनकी पूजा करके इनको जिमूंगी, भोजन कराऊंगी। और इस तरीके से मैं उनके लिए अपने आप को तैयार की। उनको गिफ्ट देने के लिए मैं बहुत सारे उनके लिए कपड़े मंगवाई, अच्छे अच्छे फ़्रॉक मंगवाई। होलसेल दुकान में जाके उनके लिए फ़्रॉक ली तो मुझे सस्ते मिले पर सुंदर सुंदर मिले। उसी में एक लड़का भैरव बाबा रहता है जिसको बुला के हम लोग इन लड़कियों के साथ बैठाते हैं, भोजन कराते हैं। साथ ही जब उनकी शिक्षा का प्रश्न आया तो पता चला उन्हें एडमिशन भी कहीं नहीं मिलता क्योंकि वो अदर स्टेट से आए हैं। उनकी माँ लोग का कहना है कि हम लोग कैसे पढ़ाए दीदी। तब मैंने एक मन में संकल्प भी लिया कि मैं इनके लिए कुछ कर सकती हूँ तो ज़रूर करूँगी, मैं उन्हें पढ़ाऊँगी। और उनसे बातचीत भी की कि अभी हमारे घर में कम से कम 1 महीने का काम तो चलेगा ही, तब तक वो अपने बच्चे को ला के मेरे पास छोड़ सकते हैं। मेरे पास योगा हॉल है जहाँ मैं योगा क्लास लेती हूँ, तो उनको वहाँ पर बैठा के मैं 1-2 घंटा भी समय दे दूँ, कम से कम अक्षर ज्ञान कर ले और उन लोग क ख ग घ अंगा भी पढ़ ले, तो इससे बड़ी उपलब्धि मेरे लिए और कुछ नहीं होगी। मैंने घर में भी बात की, घर में सब बोले सहर्ष रूप से कि आप यदि कर सकते हो तो करो, इससे अच्छा कुछ काम नहीं हो सकता है। और मैंने उनके माता पिता से बात किया है। उन लोग इसके लिए अपने आप को, मन को तैयार कर रहे हैं क्योंकि मेरे घर से 3 किलोमीटर दूर पर उन लोग अपना रूम लेके रहते हैं। तो बस ये तैयारी की और अब देखिए ये सब फ्रॉक है, गिफ्ट ऑफ फ्रॉक मंगवाई हूँ मैं उनके लिए। मुझे नहीं पता था पढ़ते नहीं, इसलिए छोटे छोटे बैग भी मंगाई थी। और ये इन लोग आ रहे हैं, उनके पैर को पहले धो के मैंने पैर का पूजा किया। छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे, इनके पास जो सबसे अच्छा कपड़ा था वो बेचारे पहन के आए हैं। उसके बाद उनको अनुशासन ढंग से बैठने के लिए सिखाया। सब डरे और सहमे हुए थे, शायद पहली बार उनके लिए था। उनके पैरों को मैं रंगी, नीचे पेपर बिछाई कि आलता का निशान ज़मीन पर न लगे। और सबसे बड़ी बात, इसमें मेरी नातिन भी बैठी हुई है। मेरी बेटी ने भी मदद किया इसमें। सबके पैर रंग के, तिलक लगाई चावल के साथ, उनका सम्मान। अभी भी इन लोग डरे सहमे से थे और 10 साढ़े 10 बज चुके थे, शायद भूख भी लगी होगी। पर इनके पेरेंट्स बताए कि इन लोग इतना देर भूखे रह सकते हैं। आरती उतारी और आरती उतारने के साथ मैंने इन्हें कहा कि जो सम्मान आपको मिल रहा है भविष्य में भी मिलेगा यदि आप पढ़ाई लिखाई करोगे। हमारी तरफ सागौन के पत्तल मिलते हैं दोना, उसमें उन्हें खाना परोसे क्योंकि ये कचरा नहीं करते, गाय लोग उनको खा लेते हैं। पूड़ी और चने की सब्जी बनाई थी मैंने। व्रत की कमजोरी थी इसलिए मैंने बाजार से ही सोन पापड़ी या लड्डू मीठा के रूप में मंगवा लिया था।
अब उनको मैंने गायत्री मंत्र बोलना सिखाया, उच्चारण करवाया। इस तरह से नवरात्रि में इन अष्टकन्या की पूजा हुई, 9 कन्या की पूजा हुई अष्टमी के दिन। मेरी पोती मेरी गोदी में है, मेरी नातिन भी खड़ी है। नए ड्रेस पाकर भी बहुत खुश हुए। आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें।